अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो है वो हम पीएसएससी के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। और अच्छा, आज हम एक बेसिकली सरप्राइज ही हुआ मिला है सबको। एक्सपेक्ट सब ये कर रहे थे कि क्योंकि गाड़ियों की सेल जो है वो पिछले क्वार्टर के अंदर गिरी है, तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट्स पीएसएमसी के जो है वो कुछ खास नहीं आएंगे। लेकिन सरप्राइज सब हुए हैं तकरीबन, और बहुत बेहतर किस्म की जो है वो उसकी अर्निंग आई। क्या वजह बनी इसकी अर्निंग्स की इंक्रीज होने की? ये हम जो है वो इसमें देखेंगे, क्योंकि गाड़ियों की सेल्स इंप्रूव नहीं हुई। सही है ना? तमाम चीज़ें जो है वो नेगेटिव ही रही हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर था इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसने इसकी अर्निंग्स को जो है वो पिछले क्वार्टर का जो इसका लॉस था तकरीबन आप कहने के 13 बिलियन का, उसको 3 बिलियन के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या वो एक ऐसा सिंगल फैक्टर था, क्या वो ऐसी सिंगल चीज थी जिसने इसके 13 बिलियन के लॉस को पिछले क्वार्टर के 3 बिलियन के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया? वो हम जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम जो है वो सिर्फ क्वार्टर बाय क्वार्टर क्वार्टर का ही कंपैरिजन करेंगे। पिछले साल जिसका जो क्वार्टर था 2022 का सेकंड क्वार्टर, जो कि मार्च से जून वाला क्वार्टर था, उसको कंपेयर करेंगे हम 2023 के मार्च से जून वाले क्वार्टर से। सही है? तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो सेल्स इसकी जो है वो तकरीबन 64 मिलियन की थी। यहाँ पे तकरीबन 21 मिलियन की जो है वो उसकी सेल्स आई हैं। सही है? तो कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं कि कम सेल्स हैं, क्योंकि उसकी प्राइमरीली सबसे बड़ी वजह यही है कि गाड़ियाँ कम सेल हुई हैं। तो ये तो यूनिट कम सेल हुए हैं, तो उस वजह से जैसे बात आपका सेल्स, आप कह रहे हैं कि सेल्स वैल्यू भी, जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये डिक्रीज हो गई है, क्योंकि प्राइसेस तो इंक्रीज हुई है गाड़ियों की पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। तो ये गाड़ियां कम बिकी हैं, तो उसने जो है वो आपके सेल्स के फिगर को जो है वो डिक्रीज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जाहिर सी बात है, गाड़ियां कम बिकी हैं तो गाड़ियां कम खरीदी भी होंगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जो है वो आपको कंपैरेटिवली कम हो गया। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका लगभग आप कह लें कि एक जैसा ही आया है दोनों क्वार्टर्स में। अगर आप कंपेयर करें, थोड़ा बहुत ज्यादा आया आया था प्रीवियस क्वार्टर के अंदर, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, लेकिन इस साल जो है वो तकरीबन 2 मिलियन का है। पिछले साल जो है वो 2.8 मिलियन का आया था। अच्छा, एक और बड़ा फर्क जो रहा है इसके अंदर वो ये रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसकी जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 9 लाख की थी, यहाँ पे तकरीबन ये 2.5 लाख की हो गई है। तो कम हो गई है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम क्यों हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए, जब आप गाड़ियाँ कम सेल करेंगे तो गाड़ियों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये वजह रही है उसकी। दूसरी चीज़ है कि तकरीबन 7 लाख का जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, यहाँ पे तकरीबन 8.5 लाख के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। इसके बढ़ने की वजह ये है कि जाहिर सी बात है, ऑल्दो गाड़ियों की सेल इंक्रीज कम हुई है, तो उसका इस पे एज सच इम्पैक्ट नहीं है। इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट आया इन्फ्लेशनरी प्रेशर का। क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है पिछले एक साल के अंदर, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गए, जो तमाम आपकी सैलरीज, वेजेस और बिजली के बिल के एक्सपेंसेस, तमाम चीजें जाहिर सी बात इंक्रीज हुई है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में इंक्रीज हो गई। तो प्रॉफिट जो है वो आपका ओवरऑल यहाँ पे तकरीबन 1.2 मिलियन का था, और अब वो डिक्रीज होकर 1.05 मिलियन का हो गया। सही है? इसको अगर आप इग्नोर करते हैं, बहुत छोटी एंट्री है। यहाँ पे जो जिस जिस एंट्री ने या जिस फिगर ने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तब्दील करके रख दिया, वो ये वाला फिगर है। फाइनेंस कॉस्ट यूजुअली एक एक्सपेंस होता है जिसको आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जो आप लोन लेते हैं उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट होता है। वो अक्सर जो है वो नेगेटिव होता है, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ही पॉजिटिव आ गया। सही है? तो कौन सी ऐसी चीज थी, क्या ऐसा रीजन था इसके पीछे, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी बाद में। अच्छा, अभी फिलहाल फॉर द टाइम भी हम आगे चलते हैं और इसकी अदर इनकम को देखते हैं। अदर इनकम की जो है डिक्रीज हुई है। तो ये जाहिर सी बात है, उसमें आपके पास कैश कम होता है। पिछले साल के मुकाबले में आपके पास कैश कम होगा, तो आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कम करी होगी, तो वहां से जो है वो रिटर्न वगैरह भी कम आया होगा, तो अदर इनकम भी आपकी जो है वो डिक्रीज हुई है। अच्छा, यहाँ पे मजेदार बात यह है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगर हम बात करें ना, तो पिछले क्वार्टर के फिगर यहाँ पे दिए हुए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है। पिछले क्वार्टर में जो है वो इसकी अदर इनकम जो है वो जितनी थी उसके मुकाबले में अभी इंक्रीज हुई है। तो ये एक अच्छा साइन रहा है, जिसने पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इसकी अर्निंग को इस क्वार्टर के अंदर जो है वो इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको भी अगर आप इग्नोर करें फॉर टाइम भी, तो सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन 4.5 मिलियन का प्रॉफिट आया, और यहाँ पे 1.4 मिलियन का प्रॉफिट था। तो सिर्फ इस एक एंट्री के इम्पैक्ट ने इसके पूरे प्रॉफिट को जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज ये है कि क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में अभी टैक्स एक्सपेंस ज्यादा लगा है, टैक्स ज्यादा चार्ज हुआ है इसकी कंपनी पे, तो जाहिर सी बात है उसने इसके प्रॉफिट को जो है रिड्यूस कर दिया। तो टैक्स एक्सपेंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है वो इस क्वार्टर में ज्यादा रहा है। तो पिछले क्वार्टर का जो आपका, पिछले साल के सेम क्वार्टर का जो आपका की अर्निंग थी, ये जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 4 लाख का था, और अभी 3.2 मिलियन का प्रॉफिट आया है।
तकरीबन आप कह लें कि 8 गुना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो इसने पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले में इस साल जो है वो दिया है। तो ये ऑल्दो इसकी जो सेल है वो डिक्रीज हुई है, सारी चीजें नेगेटिव रही हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी हुई है इसके अंदर जिसने इसके प्रॉफिट्स को, इसकी डायनामिक्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेंज कर दिया। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जहाँ पे इसने ज्यादा सेल करी थी, ज्यादा फेवरेबल हालात थे, उसके मुकाबले में ज्यादा इसके जो है वो इस क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया। तो ये इसके पिछले क्वार्टर में जो थी, पिछले साल के सेम क्वार्टर में जिसकी अर्निंग थी वो 5.38 की थी, इस साल 39.4 की हो गई। तो बहुत मैसिव चेंज इसके अंदर आया। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या रही है? वजह की अगर हम बात करें तो वजह इसके पीछे जो है वो ये रही है कि क्लैरिटी नहीं है, कंपनी की तरफ से क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन एक ये वजह हो सकती है कि इसके पिछले क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें ना तो एक्सचेंज लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पिछले क्वार्टर में भी और पिछले साल में भी एक्सचेंज लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि हमने देखा है कि रुपी जो है वो बहुत ज्यादा डिवैल्यू हुआ है पिछले कुछ टाइम में। तो एक्सचेंज लॉसेस क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर कंपनी जापान की जो है, उसने जो है वो इसके एक्सचेंज लॉसेस को जो है वो रिवर्स करा। तो जब उनको रिवर्स करा है तो इसका जो लॉस था, ये जिसका जो एक्सपेंस है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें 6 महीने के डेटा को देखें, तो तकरीबन जो 10 मिलियन का जो है इसका ये वाला लॉस आ रहा था, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको जो है वो पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया और इसको प्रॉफिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज इसमें जो है वो हुई है, जिस वजह से जो है वो इसकी अर्निंग, इसके प्रॉफिट्स जो है वो चेंज हो गए। वेरी लेस पीपल वर एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन इसकी वजह से जो है वो इसकी इसके रिजल्ट्स के जो है वो डायनामिक चेंज होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इन दो क्वार्टर्स को तो डिस्कस कर लिया। अब इसी साल के जो पहला क्वार्टर था उससे उसके उससे अगर इसके रिजल्ट्स को कंपेयर करें, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में जो है वो इसकी सेल्स डिक्रीज ही हुई हैं, क्योंकि आपके कम गाड़ियां बिकी हैं आपकी। ऑल्दो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में पार्क सुजुकी ने अपनी गाड़ियों को रेट बढ़ाए थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है गाड़ियाँ बहुत ही कम बिकी हैं, तो इसकी वजह से जो है सेल भी कम हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपकी कम हुई है, जाहिर सी बात है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपका जो है वो कम हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में कम हुआ है, और वजह यही रही है कि जब गाड़ियां कम बेची हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम का एक्सपेंस भी जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। जब गाड़ियाँ कम बेची हैं, डिलीवरी चार्जेस आप कह लेंगे एक तरीके से, लेमैन लैंग्वेज वगैरह में कहें, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इसकी कम हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ गए हैं क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, जाहिर सी बात इन्फ्लेशन हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो उस वजह से जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है वो आपकी ये जो प्रॉफिट आया है ये ऑन लोअर साइड आया है कंपैरेटिव। लेकिन पिछले क्वार्टर में आपका तकरीबन 10 मिलियन का जो है वो लॉस था, जो फाइनेंस कॉस्ट की वजह से था, एक्सचेंज लॉसेस की वजह से था, क्योंकि वो इसकी पेरेंट कंपनी ने आके रिवर्स कर दिया है। तो इसके रिजल्ट्स के जो है वो डायनामिक्स यहाँ पे चेंज होगा। पिछले क्वार्टर में जो यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ रहा होगा, सही है, फाइनेंस कॉस्ट का, उसको वो कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी ने रिवर्स कर दिया है प्रॉफिट के अंदर, तो यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आ गया। उसके साथ साथ जो है वो इसकी अदर इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इंप्रूव हुई है, वो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसकी वजह क्या रही है वो इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इसकी अदर इनकम जो है वो बिल्कुल इंप्रूव हुई है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो दो अच्छी चीजें हुई हैं इस क्वार्टर के अंदर। देखें ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो इस क्वार्टर के अंदर सेल्स कम हुई है, सारी चीजें कम हुई हैं, सब चीजें जो है वो ऑन लोअर साइड रही हैं, तो यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। तो ये जो पॉजिटिविटी हमें रिजल्ट के अंदर नजर आ रही है ना, वो इन दो वजूहत की वजह से नजर आ रही है। एक तो इसकी अदर इनकम बढ़ी है, मैसिवली बढ़ी है इसकी अदर इनकम, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो इसकी एक्सचेंज लॉसेस की मोस्ट प्रॉब्ली रिवर्सल की एंट्री हुई है, जो उसकी पेरेंट कंपनी ने करी है। आपको नहीं नहीं भी समझ में आता है, तो क्लैरिटी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस कॉस्ट इसकी जो है वो, क्योंकि वो जो लॉस आ रहा था वो कन्वर्ट हो गया गेन के अंदर, तो इन दो एंट्रीज की वजह से जो है वो इसमें इसके रिजल्ट्स के डायनामिक्स चेंज हुआ। तो प्रॉफिट में आप ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, प्लस ये एक नॉमिनल एंट्री वैसे भी। टैक्स एक्सपेंस जो है वो आपका लगभग हो ही रहा है, तो इस वजह से जो है वो आपकी पिछले क्वार्टर की अगर आप दिखाएं ना, तो 118 रुपए की जो है वो, तकरीबन 118 रुपए की ही आपकी जो है वो नेगेटिव अर्निंग थी या लॉस था, वो कन्वर्ट हो गया 39 रुपए की अर्निंग से। तो जाहिर सी बात है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है इसके लिए। और दो कंपनी की सेल वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं रहा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट की पॉजिटिव होने की वजह से और प्लस अदर इनकम के बढ़ने की वजह से इसके रिजल्ट्स में जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है। तो इसके चार्ट्स को अगर हम देखें, तो ये वैसे तो अपने चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, बीआरएस चैनल के अंदर, और जैसे ही इसने जो है वो बॉटम, चैनल के बॉटम को पोस्ट करा था, तो वहां से इसने बाउंस आया था और चैनल के टॉप पे जो है उसने रिवर्सल लिया। और यहाँ पे जो है वो अगर आप देखें तो लगभग जो है वो इसकी 50% रिट्रेसमेंट ही पूरी हो रही है, प्लस 50% रिट्रेसमेंट भी पूरी हो रही है, प्लस यहाँ पे एक वैसे भी इसका डिमांड जोन आ रहा है। तो ये डिमांड जोन इसका बहुत क्रूशियल है, यहाँ से आपको एक बाउंस वगैरह दिखा सकता है। आज इसने इनिशियली थोड़ा ऊपर की लेवल्स टेस्ट भी करें, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आ गई।
तो एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबाउट द सपोर्ट, ये अच्छा लगता है। तो ये अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर ये अगली सपोर्ट को अप्रोच करेगा, और ये दो उसकी जो है वो अगली सपोर्ट्स होगी। इनकेस अगर ऊपर जाता है तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला जो हाई है तकरीबन, ये जो है उसका पहला टारगेट होगा। और फिर उसके बाद यू कैन एंटिसिपेट टू मूव फर्दर अप टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस चैनल। सही है, इसको अगर रिस्पेक्ट देते इसके ऊपर नहीं जा पाता तो वी कैन सी इट फॉलिंग अगेन। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो फिर इसके ऊपर ही अपनी जो है सपोर्ट देता हुआ नजर आए। तो रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। रिजल्ट्स आपके जो अगर आप देखें ना, तो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें बहुत ज्यादा इसकी प्राइसेस जो है, फर्स्ट क्वार्टर 2023 का जो पहला क्वार्टर है उसमें अगर आप देखें इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है। तो ये उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी स्टेबल हुई है क्योंकि वो चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हुई हैं, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कर जो है वो शायद इसको प्रीएम्प्ट करते हुए था कि आपकी जो है वो अर्निंग्स वगैरह इंप्रूव हुई है, क्योंकि आप अर्निंग्स वगैरह इंप्रूव हुई है, वजह जो भी बनी है जाहिर सी बात है फाइनेंस कॉस्ट आपकी पॉजिटिव हो गई है और प्लस आपकी अदर इनकम जो है बढ़ी है, उस वजह से जो है वो आपकी अर्निंग्स बढ़ गई हैं, रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव आए हैं। तो प्राइस जो है वो जो एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर थी, वो किसी न किसी हद तक कोशिश जरूर कर रही है कि वो उसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाए आने वाले क्वार्टर के अंदर जो है वो होपफुली हमें इसके जो है फिर से अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू।